Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, State PCSC and banking examinations. So friends, let's see what are the current affairs before we know the some important news of our country, just because there is lot of knowledge to discuss with you. So let's see. चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। प्रत्येक दिन की तरह आज मैं सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स में। तो आज मैं आपको 11:30 बजे का क्लास प्रत्येक दिन की तरह ले रहा हूं और यह रेलवे ग्रुप डी के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। और कल का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दे दिया है। आप कल का वीडियो भी आसानी से देख सकते हो या इसको डाउनलोड कर भी सकते हो। तो चलिए जानते हैं देश दुनिया से जुड़ी हुई जानकारियाँ। तो सोनाफी की वैक्सीन 2021 तक टली, ऑस्ट्रेलिया की वैक्सीन फेल भी हो चुकी है और फाइजर को अमेरिका में इसको लाने की घोषणा की गई है। ब्रिटेन में जो है ब्रेग्जिट का असर हुआ है और लगभग 8 किलोमीटर लंबा जाम हो गया, 12,000 ट्रक फंसे हुए हैं। बोरिस जॉनसन ने कहा था कि ब्रेग्जिट समझौता होना बहुत मुश्किल दिख रहा है। उनके इस बयान का असर शुक्रवार को साफ दिखाई दिया। देश के अलग अलग इलाकों में लंबे जाम लग गए, यातायात ठप हो गया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक क्रिसमस को लेकर लोगों ने जमकर खरीदारी भी की है, यानी प्रदेश में पूरे विश्व में क्रिसमस की धूम मची हुई है। तो भारत में जो है स्थिति बहुत ही अच्छी है, लेकिन किसान का आंदोलन लगातार जारी है। सरकार ने इसका कोई अभी तक से रास्ता नहीं निकाल पाई है सरकार। और देश की स्थिति जो है हर जगह सील हो गई है सीमाएं। खासकर इसका प्रभाव जो है दिल्ली हाईवे में जो है राज्य हैं सटे हुए दिल्ली से, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ये सभी राज्य इससे प्रभावित हो रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अब वो जो है ट्रेनों को बाधित करेंगे। तो ये था देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज की क्लास में आज का इतिहास यानी आज के इतिहास से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल रोज की तरह होते हैं, जिसमें सवाल और जवाब साथ में रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि स्पेशल टॉपिक पे एक एज ए करंट अफेयर्स डेली डिस्कशन किया जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। उसके बाद देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे, जो हमारे क्लास का गुरु है। उसके बाद विज्ञान से जुड़ी हुई जानकारियाँ। आज मैंने कल स्थिति गतिज ऊर्जा के बारे में बताया, आज मैं मैकेनिकल ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ, विज्ञान से जुड़े जानकारी के साथ साथ ही। तो इसको विशेष रूप से ध्यान से देखिए, समझिए, और आने वाले एग्जाम में जो भी सवाल इससे बनते हैं तो आप उसको आसानी से जवाब दे सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज का इतिहास क्या है। इतिहास में आज ही के दिन वर्ष 2012 में उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, है ना। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी का निधन हुआ था। और मैं बता दूं कि इसका गठन जो है 7 नवंबर 2000 को हुआ था और झारखंड का 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ था। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन वर्ष 1992 में हैदराबाद के हुसैन सागर झील में, हुसैना इसका नाम है, सॉरी, हुसैना सागर झील में विशालकाय बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई। आज ही के दिन वर्ष 1996 में भारत और बांग्लादेश के मध्य गंगा जल के बंटवारे को लेकर 30 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। आज ही के दिन वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम और मेरी भारत के सम्राट के रूप में भारत आए थे। आज ही के दिन वर्ष 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी, यानी लगभग देखा जाए तो 100 साल से अधिक हो गई है दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली को बने हुए। आज ही के दिन वर्ष 1819 में वाशिंगटन डीसी को अमेरिका की राजधानी बनाया गया था। तो आज ही के दिन वाशिंगटन डीसी को बनाया गया था और अमेरिका में और भारत के दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। देख सकते हैं कितना मैच कर रहा है इतिहास भारत और अमेरिका का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। पेरिस समझौते के 5 साल पूरे होने पर उपलक्ष्य में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2020 में लॉकडाउन और अन्य गतिविधियों के चलते भारत में कार्बन उत्सर्जन में जो है 9% की कमी आई है। तो काफ़ी अच्छा है, दिखा गया है। जबकि अमेरिका में 12, यूरोपीय संघ में 11% घटा है। पूरे विश्व के उत्सर्जन में इस साल करीब 7% की कमी रहने का आसार है। ग्लोबल कार्बन बजट 2020 रिपोर्ट के अनुसार इस साल विश्व की जीवाश्म ईंधन से होने वाला कार्बन उत्सर्जन 34 अरब टन तक आ गया है। इसमें 2.4 टन की कमी आई है। तो स्थिति काफ़ी सुधार देखने को मिला है। पूरे विश्व में कार्बन उत्सर्जन की कमी आई है साफ तौर पे। और ये जो है 12 दिसंबर को जो है 5 साल होने वाले हैं पेरिस समझौते के, जो कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए विश्व में सभी देशों के साथ ये मीटिंग चली थी
तो 12 दिसंबर को हुआ था 2015 में। तो आज कहा जाए तो आज 5 साल पूरा हो गया। इसी उपलक्ष्य में जो है ये रिपोर्ट तैयार की गई है, ग्लोबल कार्बन बजट 2020 रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि देश की स्थिति क्या है, विश्व की स्थिति क्या है, कार्बन का उत्सर्जन घटा या बढ़ा। देखिए कुछ और रिपोर्ट में बता दूं कि पेरिस समझौते के 5 साल पूरे होने पर जारी रिपोर्ट में किया गया है दावा। अमेरिका में 12, यूरोपीय संघ में 11% उत्सर्जन की बात कही गई है। 2021 के बाद उसके उत्सर्जन बढ़ने का कहना अभी जल्दबाजी। शोधकर्ताओं ने आगाह करते हुए कहा कि 2021 के और उसके बाद उत्सर्जन कितना बढ़ेगा यह कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि वैश्विक फॉसिल उत्सर्जन के दीर्घकालिक रुझान महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के संबंधी कार्यों से प्रभावित होगा। इस वर्ष विश्लेषण में यूएई के स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज में रॉयल सोसाइटी रिसर्च प्रोफेसर कॉर्नेलिया ले क्वेरे ने कहा कि वैश्विक उत्सर्जन में निरंतर कमी के लिए सभी तत्व प्रभावी नहीं है और उत्सर्जन धीरे धीरे 2019 के स्तर पर वापस आ रहा है। महामारी के अंत में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कार्रवाई भी कम उत्सर्जन जलवायु निपटने से मदद कर सकती है। शहरों में पैदल और साइकिल चलाने का प्रोत्साहन पर जोर। इस वर्ष परिवहन क्षेत्र में देखा गया कि इलेक्ट्रॉनिक कारों और नवीकरणीय ऊर्जा की तैनाती में तेजी लाने और शहरों में पैदल चलने और साइकिल चलाने संबंधी प्रोत्साहन को विशेष रूप से व्यापक महत्व दिया गया। भारत में आर्थिक दिक्कतों और हाइड्रो पावर जनरेशन के कारण पहले से ही उत्सर्जन कम था और कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद उत्सर्जन और कम हो गया। इस प्रकार यूरोप और यूएसए में लॉकडाउन ज़्यादा प्रभावित था। दूसरी तरफ चीन में कार्बन उत्सर्जन सबसे कम गिरावट देखने को मिली, क्योंकि उन्होंने कोयले संबंधी प्रयोग पर कम प्रतिबंध लगाए, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। तो चीन ने देखा जाए तो मोटे तौर पर चीन में कोई तरह का परिवर्तन नहीं आया, लेकिन भारत, यूरोपीय संघ, अमेरिका में काफ़ी सुधार देखने को मिला है और ये सभी देशों ने मिलकर कार्बन उत्सर्जन को वैश्विक तौर पर कम करने की कोशिश की है। तो आज का देखते हैं मोटिवेशन लाइन क्या है। एक अच्छे इंसान का संकेत है कि वह हमेशा दूसरों की अच्छाई देखता है। यानी एक जेंटलमैन यानी एक अच्छा इंसान क्या होता है, वो दूसरे को अच्छाई देखता है। अब उसकी कोई भी वो व्यक्ति जो है, दूसरा व्यक्ति जो है कितना भी बुराई करे या बुरा बोले, लेकिन वो व्यक्ति उस बुराई में भी अच्छा ढूंढ लेता है। यानी उस नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ला देता है, यानी नेगेटिव में भी पॉजिटिव बन जाता है। यानी उस इन्वायरमेंट को नेगेटिव इन्वायरमेंट को पॉजिटिव कर देता है और फिर वो अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ता है, अपने सपनों को, अपने ड्रीम को पूरा करता है और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट तैयार करता है। ठीक है, एक ये इम्पॉर्टेंट लाइन है हम सभी के लिए कि हम सभी अपने एक अच्छे पॉजिटिव थॉट के साथ अपने लाइफ को स्वीकार करें और उसको आगे बढ़ाएं, एंजॉय करें और अपनी जो है एक इंसानियत को बरकरार रखें। तो एक अच्छे इंसान का संकेत है कि वो हमेशा दूसरों की अच्छाई देखता है। तो ये था थॉट्स ऑफ द डे। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। तो आप मेरे क्लास करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हो तो आप सभी से अनुरोध है कि फटाफट पेन पेंसिल लेकर बैठ जाए, ताकि आपको करंट अफेयर्स से जुड़े तमाम तरह की जानकारियाँ मिल सके और इसका आप नोट्स तैयार कर सके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं आज का पहला। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, जो कि मूल रूप से भारतीय हैं, को टाइम्स मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो ये जो है टाइम मैगजीन ने चुना है और दोनों के फोटो के साथ लिखा है बदलते अमेरिका की कहानी। यानी टाइम्स मैगजीन ऑफ द ईयर पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड कमला हैरिस और जो बाइडेन को दिया गया है। भारतीय मूल के जो एक तो राहुल दुबे हैं, हीरोज ऑफ 2020 में शामिल हुए हैं। टाइम पत्रिका ने भारतीय अमेरिकी राहुल दुबे को हीरोज ऑफ 2020 में शामिल किया है। अमेरिका में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद नस्लीय न्याय को लेकर प्रदर्शन कर रहे 70 से अधिक लोगों के लिए वाशिंगटन स्थित अपने घर के दरवाजे खोलने के लिए उनकी प्रशंसा की गई है। तो इसी को देखते हुए राहुल दुबे को जो है हीरोज ऑफ 2020 में से पुरस्कृत किया गया है। ये भी भारतवंशी हैं। नए देखते हैं, इजरायल सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2000 साल पुराने हेरोड महल को पहली बार खोलने की घोषणा की है। यह महल ईसा पूर्व 4 के सबसे खूबसूरत संरचनाओं में से एक है। सरकार ने यहाँ मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। इजरायल के पुरातत्व विभाग के मुताबिक यह कमल महल जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर बेथलहम के पास स्थित है। यह एक नेचर पार्क डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने दुनिया के सबसे बड़े आइसबर्ग A68A की तस्वीर जारी की है।
ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने जारी कर दिया। 2017 में अंटार्कटिका से अलग हुआ यह आइसबर्ग दक्षिणी जॉर्जिया के द्वीप से 150 किलोमीटर दूरी पर है। दक्षिण जॉर्जिया आइसबर्ग ब्रिटिश के ओवर टेरिटरी है, यानी ब्रिटेन के बाहर का ब्रिटिश इलाका। इस आइसबर्ग में सरफेस एरिया 42 वर्ग किलोमीटर है, जो सिंगापुर के सरफेस एरिया से 6 गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, 2020 में गूगल पर भारत का सबसे अधिक खोजा जाने वाला शब्द IPL है, जो कि इससे पहले जो था पूरा विश्व में देखा जाए तो कोविड था। विश्व भर में 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया गया। इसका जो थीम है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर द ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकारों की मानव अधिकार वह अधिकार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के माध्यम से व्यक्तियों या लोगों को गारंटी देता है। तो ये था वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, जो विश्व भर में 10 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी ने अपना स्टेटमेंट दिया है और उसका प्रतिनिधित्व भी किया है। मोदी जी ने कहा, आतंक और हिंसा से मुक्त सार्क पर जोर दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2021 में पूरे भारत में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अद्वितीय स्वास्थ्य ID, उनके पिछले मेडिकल रिकॉर्ड शामिल होंगे, जिसमें स्थिति, उपचार और निदान शामिल होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है, जिसमें 0.50% ब्याज की दर से महिलाओं को गोल्ड लोन के हिस्से के रूप में जो है ब्याज लिए जाएंगे, यानी महिलाएं उसमें गोल्ड लोन डिपॉजिट करके लोन ले सकती है और मात्र जो है 0.50 यानी ½ ब्याज उनको लेगी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इसको शुरुआत किया गया है। ये मोदी जी का सबसे बड़ा योजनाओं में से एक है। नेक्स्ट देखते हैं, इजराइल के पूर्व अंतरिक्ष प्रमुख हेम एसाद ने खुलासा किया है कि एलियंस वास्तविक हैं और गुप्त रूप से अमेरिका और इजराइल के संपर्क में हैं। तो ये स्टेटमेंट जारी किया गया था और हाल ही में एक बीम भी पाया गया है, जो अमेरिका के फ्लोरिडा में देखा गया है और भी बहुत सारे शहरों में देखा गया है। कहा गया कि एलियन के द्वारा लाया गया था और लगातार एलियन को जो है UFO के रूप में देखा जा रहा है अन्य देशों में। तो जल्द ही एलियन से जो है धरती से उससे बातचीत हो गया, उसमें कुछ बातचीत शुरू किया जाएगा अन्य देशों के द्वारा। नेक्स्ट और अंतिम जो है आज का न्यूज करंट अफेयर्स, DRDO ने भारत का सबसे आधुनिक स्वदेशी टैंक हंटर किलर का सफल प्रशिक्षण किया है, जो कि DRDO के द्वारा किया गया है। चीन के साथ जो गतिरोध हो रहा है उसके देखते हुए भारत में जो है ये इस तरह का गतिविधियां बढ़ गई है। लगातार DRDO इसरो ने रॉकेट लॉन्च के साथ स्वदेशी टैंक पर विशेष जोर दिया है। इसमें भारत सरकार का बहुत बड़ी हाथ है और DRDO और अन्य संस्थाओं के भी, जिसने सीमाओं को सुरक्षित रखा है। विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए। और जल्द ही 15 दिसंबर आने वाले हैं, जिसका रेलवे का एग्ज़ाम है वो कमर कस लें और अपना मेहनत जारी रखें, ताकि आप आसानी से अपना एक सीट पक्का कर सकें। तो चलिए जानते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। हवा में ध्वनि की गति भौतिक स्थिति पर निर्भर करती है, यानी जो हवा में जो ध्वनि की स्पीड होता है, यानी आप जिस स्पीड से हवा में अपना बात करते हो या कुछ बोलते हो, जैसे पहाड़ों में कैसा आप बात फैलता है या वापस आता है टकरा करके, तो भौतिक स्थिति पर निर्भर करती है ध्वनि की गति। वैक्यूम के माध्यम से ध्वनि तरंगों को प्रेषित नहीं किया जा सकता है। ध्वनि का संवेग हमारे मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकेंड तक रहता है। और आज का आखिरी सवाल विज्ञान से जुड़ा हुआ, ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक W मीटर स्क्वायर होता है, यानी वाट वर्ग मीटर मात्रक होता है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 सवाल। आगे देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा से जुड़े हुए सवाल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो कुछ मैं अब बता दूं आपको, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप यानी उनका योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा गया है, जिसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो मैंने पिछले दिन को गतिज ऊर्जा के बारे में बताया था, तो आप लोगों ने अच्छा से रिस्पांस दिया है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने अच्छे से बताया था
कि गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। बंदूक चलाना, जैसे वायुयान का उड़ना, ये सभी गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो आज हम लोग जान रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। तो उसका उदाहरण क्या है, या फिर सवाल पूछ सकता है कि विद्युत मोटर कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। तो किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो कि यह एक यांत्रिक ऊर्जा है। जल विद्युत संयंत्र, भाप इंजन, टरबाइन, जनरेटर, ये सभी क्या है, यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। खास तौर पर देखा जाए तो यह कि भौतिकी में किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति और उसकी स्थिति से संबंधित होती है। तो यह था यांत्रिक ऊर्जा से जुड़े हुए तमाम तरह की जानकारियाँ। आई होप आप सभी ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा इस क्लास से। तो आगे बढ़ते हैं। कल मैं फिर से एक नया ऊर्जा के बारे में बताऊंगा। वो हो सकता है रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी जिसको बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और जानकारियाँ। कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज नेम्ड क्वारंटाइन एज वर्ड ऑफ द ईयर 2020। तो भारत में गूगल में सबसे ज़्यादा रिसर्च किया गया, तो मैंने पूछा ही था अभी पिछले मतलब कुछ समय पहले ही, वो था आईपीएल, यानी आईपीएल को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया था। लेकिन विशेष तौर पर देखा जाए तो वैश्विक रूप से ग्लोबली तो कोविड को सर्च किया गया था। तो क्वारंटाइन क्या है, 2020 कैम्ब्रिज डिक्शनरी का सबसे जो है वर्ड ऑफ द ईयर है क्वारंटाइन। द वर्ड हैज़ बीन नेम्ड the word of the year based on data that showed that was one of the most highly searched words on the Cambridge Dictionary this year. This new sense of quarantine has now been added to the Cambridge Dictionary. इसको अब Cambridge Dictionary में इसको जोड़ा जाएगा। क्वारंटाइन जो है लोगों को किया जाता है जब कोविड से वो लक्षण दिखते हैं, तो लोगों को कोविड सेंटर में ले जा करके उनको क्वारंटाइन किया जाता है या उनको घरों में किया जाता है। जिन देशों में व्यवस्था नहीं है तो उनको घर में ही क्वारंटाइन करके उनका इलाज ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये था टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आई होप आप सभी ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। नेक्स्ट क्लास के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। सबक है, धन्यवाद। जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे क्लास पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स। अगेन थैंक यू।